Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम इस लेक्चर में ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में आ जाता है, तो ठीक है। देखेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड, वो हमेशा नीचे क्यों जाती है, उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज शोन बाय द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो डिमांड है और प्राइस है, किसी कमोडिटी का प्राइस है, वो शो करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो क्यों नीचे जो है वो क्यों नेगेटिव होती है, उसकी स्लोप जो डाउनवर्ड हमेशा क्यों होती है। तो हम वन बाय वन इसके जो है पॉइंट्स करेंगे। ये जब आपने ये क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले ये डिमांड कर्व जो है बना लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है जब हम उसकी जो है क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको यूज़ करेंगे। जब हम किसी एक प्रोडक्ट को बार बार यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट पर आकर जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है कि हमें उस चीज़ से अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। इससे क्या होगा क्या कि जो क्वांटिटी है जब ज़्यादा होगी तो प्राइस है उसका जो कम हो जाएगा, तो हम क्या है डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। जब उस चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो गया, हम डिमांड उसकी ज़्यादा कर दी। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर ने क्या डिमांड मोर गुड्स, जब प्राइस क्या है लेस। इसके कारण क्या है कि डिमांड कर्व जो है वो स्लोप्स डाउनवर्ड चली जाती है कि जब प्राइस उस चीज़ का कम हो गया तो उससे क्या है डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव हो जाती है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है कि जब कॉफ़ी एंड टी जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो हम टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कि जब क्या कह रहे हैं कि जब प्राइस टी का, जब कॉफ़ी का प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गया प्राइस, तो कंज्यूमर क्या है वो क्या टी ज़्यादा लेने लग गए। क्या है कि टी जो है उससे सस्ती है, कॉफ़ी से सस्ती है, तो वो टी लेने लग गए। ठीक है, इससे क्या है कि कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कम होगी। तो इकोनॉमिस्ट रेफर टू दिस सिचुएशन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं कि अगर प्राइस टी का रिड्यूस हो गया तो वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, इफ द प्राइस ऑफ टी रिड्यूसेस इट्स डिमांड विल इंक्रीजेस एंड द डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, हम एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर गए तो उससे क्या है हमारी डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगी। ठीक है उसकी। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। According to this principle, the real income of the people increases when the price of commodity reduced। ठीक है, एक पर्सन की रियल इनकम कब इंक्रीज होती है, जब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम हो गया। अब क्या होगा कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो उसके पास सफिशेंट अमाउंट, सफिशेंट मनी होगी कि वो उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ले ले। ठीक है, विद मोर मनी क्या है वो ज़्यादा परचेज कर सकता है, जिससे क्या है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगी, हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाएगी। नेक्स्ट इज न्यू बायर्स। जब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो कम होता है तो जो और बायर्स होते हैं, न्यू बायर्स होते हैं, वो भी उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं परचेज करना, क्योंकि वो अब क्या है अब एबल हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को परचेज कर सके। व्हेन द प्राइस वर हाई बट नाउ दे कैन अफोर्ड इट। जब प्राइस, उस चीज़ का जो प्राइस था वो हाई था, तब वो एबल नहीं थे कि उस चीज़ को वो परचेज कर सके, बट जब उसका प्राइस कम हो गया तो वो क्या है उसको वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। एज द प्राइस फॉल द डिमांड राइज। ठीक है जी, प्राइस फॉल होने से क्या है डिमांड राइजेस होगी, इससे हमारी डिमांड कर्व जो है वो स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंट इनकम ग्रुप। ठीक है जी, जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत सारे डिफरेंट इनकम ग्रुप के पर्सन्स रहते हैं, बट ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो लो इनकम ग्रुप के पर्सन्स की है हमारी सोसाइटी में। ठीक है जी, तो पीपल क्या है वो मोर यूनिट तभी लेते हैं जब जो किसी चीज़ का प्राइस है वो फॉल हो गया, ठीक है कम हो गया। और जब ज़्यादा बाय कब करते हैं, जब क्या है प्राइस फॉल हो गया।
और कम कब बाय करते हैं, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि हमारी डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोप करती है। जो रिच क्लास की सोसाइटी के पर्सन होते हैं वो डिमांड कर्व पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एबल होते हैं, वो कितना भी हायर प्राइस हो जाए वो एबल होते हैं उस क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, कि उनके पास सफिशेंट अमाउंट होता है कि उन्होंने ये चीज़ जो किसी भी प्राइस पर किसी भी कमोडिटी को परचेज कर लेना है, चाहे उसका प्राइस हायर हो या ना हो, उनको इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। क्या है कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है जी। हर एक सर्विसेज के, हर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं, जिसके साथ क्या हो जाता है, हमारी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। कि जैसे मिल्क है, आपको पता है कि मिल्क के डिफरेंट यूजेस है, तो ठीक है ना। अगर उस मिल्क का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया तो हम सिर्फ मिल्क को जो इम्पोर्टेंट पर्पस है उसके लिए ही यूज़ करेंगे, तो उससे हमारी डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वही मिल्क का प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो हम मिल्क को और पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे, तो उससे क्या है, डिमांड जो है वो राइज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप जाएगी, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।